नारद जी को दुख हुआ कि इस रामेश्वर धाम की भूमि पे लोग आकर के तेरी मेरी करे, थारी मारी करे, नाम जप नहीं करे। हे गोविंद मुझे शांति नहीं है, दुख है। आगे चले, गृहस्थियों के घर पहुंचे साहब। दुखी तो पहले ही था मन, लेकिन जिन गृहस्थियों के घर पहुंचे सबको दुखी देखा। कोई लोग धन के बिना दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई टेंशन से, चिंता से, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के धाम। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के बिना दुखी है, कोई के बेचारे के पैसा ही नहीं है घर चलाने के लिए, और कोई के है तो उसको ठिकाने के लिए जगह ही। पैसा इतना हो गया जो किसके अकाउंट में जमा करूं, कहां जमा करूं, ताकि ये पैसा वहां नहीं चल जाए। जो भी मिले धनवान भी दुखी है और निधन भी। भगवान से पूछा, प्रभु कोई तो सुखी होगा फिर इस जगत में, कोई तो। दलिद्र कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। गरीब सोचता है धनवान लोग सुखी होंगे, लेकिन उनसे जाकर के पूछो जिनके बैंक भरे हैं, गाड़ी मोटरे कारें सब कुछ है, उनसे जाकर के पूछो भाई साहब आप सुखी हो कि कई बार तो साहब नींद की गोली, बोलो नींद की गोली खाते हैं जब नींद आती है। तो फिर सुखी कौन है? दलिद्र कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। कि राजा सुखी होंगे, जो मंत्री लोग बन के बैठे वो सुखी होंगे। उनसे जाकर के पूछो भाई साहब आप सुखी हो कि साहब सुखी तो हम भी नहीं है, क्योंकि हरियाणा के चुनाव आ रहे हैं, जो जो चुनाव आ रहे थे तो नींद उड़ती। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र जरूर सुखी होंगे क्योंकि वो देवताओं के राजा है, देवताओं के स्वामी है। लोगों ने वहां जाकर के पूछा इंद्र से आप सुखी हो? इंद्र ने कहा भैया सुखी तो हम भी नहीं है। तो ब्रह्मा जी तो सुखी होंगे क्योंकि दुनिया का भाग्य लिखते हैं। देवता मिलकर के वहां पहुंच गए, ब्रह्मा जी आप सुखी होंगे? ब्रह्मा जी ने कहा मैं भाग्य तो लिखता हूं, लिखते लिखते अंगुलियां घिस गई, पर सुख तो मुझे भी नहीं मिला। तो चलो भगवान के पास चलते। भगवान से जाकर के पूछा हे गोविंद आप सृष्टि के पालनहार हो, आप तो सुखी होंगे। भगवान बोले देवताओं सुखी तो मैं भी, अरे मैं भी, क्योंकि कभी मैं नंदा नाई बनूं, कभी मीरा का गोपाल बनूं, कभी नरसिंह का हाड़ी बनूं रे, कभी कृष्णा खाती बनूं। जो भक्त बनाता है मैं बनता हूँ और उनके पीछे पीछे दौड़ता हूँ। सुखी मैं भी नहीं तो कौन सुखी? जो मेरी कथा को आकर के तीर्थ भूमि में सुने, नाम जप करे और मेरा चिंतन करे, वो मेरा भगत ही मेरी कृपा से सुखी होता है। जगत में दूसरा कोई सुखी। तुलसीदास जी ने हस्ताक्षर किया, छाप लगाई कि तुलसीदासी विचारी कहे हरि भजन बिना नर जगत दुखा। सजनों सारा ही जगत दुखी है, हमको केवल दिखाई देता है कि ये लोग सुखी हैं, लेकिन उनकी काया से जाकर के पूछो उन लोगों को चैन, बोलो चैन नहीं मिलता। तो फिर सुख कब मिलेगा गोविंद? संतों ने किया है अनुभव और बताया है कि निजी अनुभव का हमारा अनुभव है जीवन का, निजी अनुभवी
हरि नाम जप के बिना जगत में सुख नहीं मिलता। अगर सुखी होना चाहते हो मेरे सज्जनों तो जीवन मिला है तो भजन कर लो। अगर भजन मिल जाएगा, सत्संग मिल जाएगा, ऐसा मौका मिल जाएगा तो जीवन अलौकिक आनंद प्राप्त हो जाएगा। नीचे अनुभवे सुने मुख बिनु हरि भजन सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। निज अनुभव कह सुने मुख गेसा बिनु हरि भजन न मीटही कलेसा। जीवन का अनुभव है साहब, भजन करोगे जब ही सुख मिलेगा और हमें भी सुख यही मिलता है। चाहे दुनिया कितनी बुराई करे, कितना ही अच्छा बुरा कहे, चाहे कितना ही कुछ भी कहे, रोटी टाइम पे नहीं मिली या हलवा नहीं मिला या सीट नहीं मिली या अच्छी व्यवस्था नहीं मिली, कुछ भी कहे साहब पर आनंद तो यही, बोलो आनंद तो यही मिलता है साहब। और मैं कहता हूँ साहब अनुभव करके देखना, चिंतन करके देखना, आनंद यही मिलेगा। अगर जगत में आनंद होता तो रात्रा भरतरी सब कुछ को छोड़ करके संत नहीं बन पाई। अगर इस दुनिया में सुख होता तो मीरा मेवाड़ की महारानी थी, लेकिन उस पद को, उस घराने को छोड़ करके भगनी नहीं बनती, मीरा नहीं बनती। अगर यही सुख होता साहब तो राजा परीक्षित हस्तिनापुर दिल्ली के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन उस हस्तिनापुर दिल्ली को छोड़ करके गंगा के किनारे जाकर के भागवत कथा नहीं सुननी पड़ती। क्यों? पर सुनना पड़ा क्योंकि मोक्ष और सुख यहाँ मिलता है। अगर हम भी यदि सुख और मोक्ष चाहते हैं तो हम भी आकर के भागवत कथा सुन लेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ ये जीव अलौकिक आनंद को प्राप्त हो जाएगा।